केजीएफ कोलार गोल्डफील्ड जो एशिया का सबसे बड़ा सोने का खदान हुआ करता था। भारत का 95% सोना यहीं से निकाला जाता था। इसकी हिस्ट्री और फैक्ट जानने से पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। नवीन कुमार गौड़ा की मूवी केजीएफ चैप्टर 1 20 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई। इंडियन कन्नड़ लैंग्वेज की मास मूवी जिसे प्रशांत नील द्वारा बनाया गया। 80 करोड़ की लागत से बनी ये फिल्म 250 करोड़ की कमाई की, जो ब्लॉकबस्टर रही। यह बेहतरीन एक्शन मूवी थी। फिर केजीएफ चैप्टर 2 जो 100 करोड़ की लागत से बनी। 7 जनवरी को केजीएफ चैप्टर 2 का टीजर रिलीज हुआ और यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा पे छा गया। सबसे कम समय में 100 मिलियन व्यू हासिल करने वाला इकलौता ट्रेलर बन के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। हॉलीवुड, बॉलीवुड सबको पीछे छोड़ते हुए यूट्यूब पर नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा। मूवी में केजीएफ जगह का नाम और जगह का इस्तेमाल किया गया है जो एक गैंगस्टर पे बनी है। अब जानते हैं केजीएफ के बारे में। कोलार गोल्डफील्ड जो भारत के कर्नाटक राज्य के कोलार डिस्ट्रिक्ट में है, जो एक सोने की खदान है। ये खदान इतनी पुरानी है कि सिंधु घाटी सभ्यता से ब्रिटिश हुकूमत और आज़ाद भारत तक को सोना देती रही। दुनिया की सबसे गहरी खदानों में से एक, जो भी 20 सालों से बंद है, क्योंकि शुरुआत में केजीएफ के सतह के पास 1-2 किलोमीटर की गहराई पर 47 ग्राम पर टन से सोना निकलता था। लेकिन 1990 आते आते ये 3 किलोमीटर की गहराई पर 0.3 ग्राम पर टन हो गया। अधिक गहराई हो जाने के कारण सोना उत्पादन में अधिक लागत लगने लगा और वर्कर की संख्या भी ज़्यादा थी। अंदर गहराई में जोखिम भी अधिक होता था। इतना कम सोना पर इतना बड़ा ऑपरेशन करना। बीजीएमएल भारतीय गोल्ड माइन लिमिटेड, जिसने आज़ादी के बाद 1956 में अपने अंडर में लिया था, 1989 से कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो इसे 20 फरवरी 2001 को बंद कर दिया गया। तब से 13,000 एकड़ में फैला कोलार गोल्डफील्ड पुराना भूतिया हाकस की तरह हो गया है। कोलार में अभी भी 2.5 लाख लोग रहते हैं। यहाँ की स्थिति अब खराब है। एक समय था जब इसे मिनी इंग्लैंड कहा जाता था। जब माइंस चालू था तो यहाँ पर 10,000 वर्कर काम करते थे। तब सभी चीज़ें अवेलेबल था। लेकिन जब माइंस बंद हुआ तो इलेक्ट्रिक सप्लाई, पानी की समस्या, वहाँ के सभी वर्कर्स बेरोजगार हो गए हैं। कितने की तो बीमारी से डेथ हो गई। गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ खास सपोर्ट नहीं मिला। अब यह एक स्लम एरिया की तरह हो गया है। 2017 में इसे चालू करने का प्रयास हो रहा है। आने वाले समय में शायद ये चालू हो जाए, क्योंकि जब माइंस बंद हुआ था 20 साल पहले, तब सोने की कीमत बहुत कम थी। अब 3 गुना बढ़ भी गई है। अब केजीएफ के कुछ रोचक तथ्य और फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। केजीएफ को मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा रहता था, ब्रिटेन से मिलता जुलता, जिस कारण यहाँ अंग्रेज और इग्लू इंडियन रहा करते थे। इग्लू इंडियन यानी जो रहते तो ब्रिटिश हैं लेकिन पैदा इंडिया में हुए हो। अधिक ब्रिटिश आबादी होने के कारण उन्होंने यहाँ पर बंगले, पार्क, सड़क, बहुत सारी चीज़ें बनवा रखी थी, जिसे वर्तमान में भी देखा जा सकता है। वर्ष 1885 में ब्रिटिश कर्मचारियों के लिए गोल्फ कोर्स भी स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में इंडियन गोल्फ यूनियन द्वारा रजिस्टर है। केजीएफ में भगवान शिव की प्रसिद्ध मंदिर कोटिलेश्वर, जो केजीएफ से 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर लगभग 86 लाख शिवलिंग है। और सिलिकोसिस जो फेफड़े की बीमारी है, खनन के समय उत्पन्न होने वाले धूल कण से सिलिकोसिस निकलता है, जिससे मनुष्य के फेफड़े में कई बीमारियां हो जाती हैं। यह सिलिकोसिस का पता सबसे पहले केजीएफ में लगाया गया था और इसका परीक्षण बहुत बड़े स्तर पर किया गया था। सबसे पहले विश्व की सबसे लंबी रेल यात्रा स्वर्ण एक्सप्रेस को केजीएफ से बेंगलोर तक शुरू किया गया था। और केजीएफ को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिए गए कर्ज के लिए सुरक्षा के रूप में वर्ल्ड बैंक को गिरवी भी रखा गया था। और केजीएफ में इतना खनन हुआ था कि वहां पर खनन के मलबे और अवशेषों से 30-40 मीटर की एक मोटी सफ़ेद परत की पहाड़ बन गई है, जो कोलार शहर और खदानों को एक लुभावना दृश्य प्रदान करती है। यहाँ से 150 सालों में 800 टन सोना निकाला जा चुका है। दुनिया की पहली कॉस्मिक रे, ब्रह्मांडीय किरण, न्यूट्रॉन का आदान प्रदान 1965 में टिफर, मुंबई, ओसाका यूनिवर्सिटी जापान और डरहम यूनिवर्सिटी यूके ब्रिटेन, तीनों देशों के संयुक्त प्रयास द्वारा किया गया था। भारत का सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पनबिजली संयंत्र शिवन समुद्र पर बनाया गया था, जिसका सप्लाई कोलार के खनन और आसपास के शहरों में जाता था, जिस कारण बिजली उत्पादन में जापान के टोक्यो के बाद कोलार दूसरा शहर था पूरे एशिया में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर दें।